फ्रॉग एक्सेट्रा। फ्रॉग के अलावा और कौन से हैं आकाश? द एनिमल और द स्पीशीज विच ले ऑन द वाटर एज वेल एज इन लैंड इज कॉल्ड द एम्फीबियंस। क्या कहलाते हैं आपके? एम्फीबियंस कहलाते हैं, है ना? yes. तो ये आपके क्या होंगे? अगर बात करें डाइवर्सिटी इन एम्फीबियंस की, तो यहाँ पे दो रीजन दिए हुए हैं। एम्फीबियन डाइवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो फ्रॉग आपका कहाँ ज्यादा पाया जाएगा? वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में? बताओ। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग कहाँ पाया जाएगा आपका? ईस्टर्न घाट में पाया जाएगा। अगर स्पीशीज इवननेस की बात करें तो जितना ज्यादा स्पीशीज का इवननेस होगा उतना ही ज्यादा स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज? जितना ज्यादा स्पीशीज इवननेस होगा उतना ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी डाइवर्सिटी। आज बहुत सारे अभी देख रही थी स्टूडेंट्स बहुत कम है। भाई क्यों इतने कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसमें आपका कौन कौन सा हो गया? इस पहला हो गया कौन सा? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो गया। मतलब जेनेटिक लेवल पे क्या होगा? चेंजेस आएंगे जिस वजह से क्या होगा? डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग वेरिएशन की स्पीशीज मिलेगी। फिर होता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें दो चीजें देखी हमने, स्पीशीज रिचनेस देखी और स्पीशीज इवेननेस देखी। ठीक है, स्पीशीज में दो चीजें होती है बेटा, क्या क्या? एक रिचनेस होगी, एक इवेननेस होगी। ठीक है, इवेननेस मतलब कि कोई भी स्पीशीज का प्रोपोर्शन किस तरीके से है, क्या वो प्रोपोर्शन मेंटेन है थ्रू आउट द स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में। और स्पीशीज रिचनेस क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, हेडिंग डाल लो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या? वेरिएशन इन इकोसिस्टम। क्या है ये आपका? वेरिएशन इन इकोसिस्टम, है ना? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने सारे वेरिएशन पाए जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसका हम एक प्रोस्पेक्ट क्या लेंगे, किन चीजों पे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे? अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें की हुई हैं, जैसे कि क्या पढ़ा था हमने? नीश पढ़ा था। तो क्या हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नीश अलग अलग होगा या सेम होगा? चलो आंसर करो। नीश क्या होगा? अलग अलग होगा या डिफरेंट होगा? तो हाउ मैनी नंबर ऑफ नीश इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझाता है। क्योंकि जितने डाइवर्स नीश होंगे उतना ही डाइवर्स क्या होगा?
उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा आपका इकोसिस्टम में वेरिएशन आएगा। तो वेराइटी ऑफ क्या पाए जाएंगे, सबसे पहले तो वेराइटी ऑफ नीश पाया जाएगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नीश पाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के, वो देख सकते हैं हम। या फिर हम क्या देखेंगे, हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल आर देयर, है ना। ये भी तो आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करता है। जितने ज्यादा अगर हम ट्रॉफिक लेवल पे देखें तो हर एक फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल अलग होगा, एनर्जी का फ्लो अलग होगा, तो ये भी तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही शो करता है। या फिर हम फूड वेब चेक कर ले, बहुत सारा आपका फूड चेन मिलकर के क्या बना लेगा, फूड वेब बना लेगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रिएंट साइकिल की, तो क्या ये आपका न्यूट्रिएंट साइकिल एक एस्पेक्ट हो सकता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, बताओ जल्दी से। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो भाई न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देयर आर लॉट ऑफ वेरियस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, तो इसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी पाई जा सकती है ना। इकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। अगर बात करें हम किसकी, एनर्जी फ्लो की, तो क्या एनर्जी फ्लो आपका रिस्पॉन्सिबल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, क्या हर एक सेम एनर्जी लेवल पे है, बताओ। क्या एनर्जी का फ्लो सेम लेवल पे हो रहा है, नहीं, हर एक टॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्सिटी, वेरिएशंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। या अगर हम और डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस को देखें तो ये भी क्या करेगा, आपका डाइवर्सिटी शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए जिनके बेस पे हम क्या देखते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डन कर लिया सबने। आकाश 10% लॉ चलेगा। 10% रूल क्या है आपका, कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी पे फ्लो होगा वो किसका कैसा होगा, 10%। ठीक है, प्रीवियस वाले का 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, फिर उसका 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, डन कर लिया सबने। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर हम टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो आपके 3 टाइप पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा बीटा, और तीसरा होता है आपका गामा। ठीक है, 3 होंगे, अल्फा, बीटा और सिमरन एंड सुनिधि काइंडली म्यूट योर माइक्स। ठीक है, नूर स्वीकार नहीं कर रहा है बेटा अभी। ठीक है, अगर अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक, तो अल्फा डाइवर्सिटी में हम किसको देख रहे हैं, डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम। एक मम्मा की दुकान जा और बोल मम्मा को कि पापा की दुकान जा। काइंडली म्यूट योर माइक्स एवरीवन। ठीक है, डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी आपके बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब काफी सारे इकोसिस्टम, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया देखें, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में मान लो एक ट्री है, ठीक है, एक पॉन्ड है, ठीक, और एक छोटा सा क्या है, लैंड का हिस्सा है, तो वहां पे क्या होगा, आपका 3 तरीके के इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम है उनमें हम देखते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लो 3 तरीके की इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं तो उन इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है आपस में अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम देखें किसी दो इकोसिस्टम के बीच को क्या करें, उनके बीच में इकोसिस्टम मम्मी की की डाइवर्सिटी देखें तो इट इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। ना मम्मी को बोलना डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बीच में अगर डाइवर्सिटी की बात करें। अब एक अगर हम बात करें जितने इकोसिस्टम है एक पर्टिकुलर एरिया में, जितने भी इकोसिस्टम है उन सबकी कंपैरेटिवली एक साथ अगर एग्रीगेट करके उसको देखें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम। क्या पता नहीं। यस प्रतिभा, ठीक है, कि उन दो के बीच की डाइवर्सिटी को हम देख। कर ही ले फोन। शिवांकु दाड़ो को की रहन दे दीपिका एंड सुनिधि काइंडली म्यूट योर माइक बेटा। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे 3 आपको ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, स्पीशीज बनाऊं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा स्पीशीज ए हो गई, ये तुम्हारा स्पीशीज क्या हो गई, बी हो गई, और ये वाला क्या हो गई, स्पीशीज सी हो गई। ठीक है, ये वाली क्या हो गई, स्पीशीज डी हो गई। ठीक है, ये वाली क्या हो गई, स्पीशीज ई हो गई। सर्कल वाली क्या थी, ए थी। ट्राइंगल वाली क्या थी तुम्हारी, और स्क्वायर वाली क्या थी, बी थी। वाली कौन सी थी, डी थी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपके इकोसिस्टम में स्पीशीज पाई जा रही है। ठीक है, अगर मैं अल्फा डाइवर्सिटी की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं यहाँ पे, अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, इफ आई चूज अबाउट अल्फा डाइवर्सिटी तो देखो यहाँ अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में कितने कितने स्पीशीज पाई जा रहे हैं इंडिविजुअली, वो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी होगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 तो कितनी स्पीशीज हैं, 1, 2 और 3। ग्रुप 1 में कितनी स्पीशीज हैं, 3। जबकि अगर मैं इकोसिस्टम 2 में देखूं तो यहाँ कितनी स्पीशीज हैं, 2।
और अगर ग्रुप 3 में देखूं तो कितनी स्पीशीज होंगी, 1 2 3। तो ये आपका क्या कहलाया, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाया। आपने क्या किया, एक इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है उसको चेक किया। ठीक है, समझ आया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, बीटा डाइवर्सिटी की, ठीक है, तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है आपकी, बिटवीन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ एक कंपैरेटिवली स्टडी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी एक चीज देखना, जो ए वाली स्पीशीज है वो ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 3 में भी है। ठीक है, जो बी वाली स्पीशीज है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रुप 1 एज वेल इज इन द ग्रुप 3, है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सॉरी स्पीशीज सी की, तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रुप 1। ठीक है, अगर मैं स्पीशीज डी की बात करूं, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 2 एज वेल एज इन द ग्रुप 3। लेकिन स्पीशीज ई जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रुप 2। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो दो ग्रुप में कॉमन है, ऐसा है, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो केवल एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर है सबको। तो यहाँ करेंगे क्या, हम अल्फा डाइवर्सिटी जो है फर्स्ट वाले की, ठीक है, किसकी लेंगे पहले, जो आपका बीटा डाइवर्सिटी होती है इट लेज बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ करते क्या है, इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अल्फा डाइवर्सिटी हम निकालेंगे, ठीक है, किसकी, ग्रुप 1 की। तो अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप 1, और इसमें माइनस कर देंगे कॉमन वाले को। किसको माइनस कर दोगे, जो क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। किसमें किसमें कॉमन होगा, इन ग्रुप्स के बीच पे। मान लो ये जो ए वाला था वो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो जो कॉमन स्पीशीज के नंबर है उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर प्लस करेंगे किसको, वापस से अल्फा डाइवर्सिटी निकालेंगे किसकी, ग्रुप 3 की। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप 3, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है सेकेंड वाला, है ना, बीटा वाला आपका। तो अल्फा डाइवर्सिटी निकालेंगे ग्रुप 3 की और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, कॉमन वाले को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा बीटा डाइवर्सिटी वाला। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करूं, तो अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ फर्स्ट, कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे बताओ जल्दी से, 1 2 3, कितनी डाइवर्सिटी है, 3। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितनी डाइवर्सिटी है, 3 है। कॉमन कितनी है, ए वाला यहाँ भी है, ए वाला यहाँ पे भी है। ठीक है, बी वाला यहाँ भी और बी वाला यहाँ भी है। तो 3 में से 2 आपके क्या हो गए, कॉमन। तो 3 - 2 कर दे इसको, बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ 3 वाले की देख लो, तो ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, डी स्पीशीज, कितने हो गए, 3 हो गए। कॉमन कितने हैं बेटा इसमें, अगर हम बात करें तो वापस से 2 कॉमन है। ठीक है, तो 3 में से 2 गए, 1 + 1, तो बीटा डाइवर्सिटी कितनी आ जाएगी, आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, गामा डाइवर्सिटी की, तो गामा डाइवर्सिटी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, गामा वाला हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि पूरे लैंडस्केप में टोटल कितनी स्पीशीज थी। ठीक है, किसकी बात करेगा, ऑल द लैंडस्केप, पूरा एक जो मान लो एक एरिया था उसको हम लैंडस्केप बोलेंगे, जो पूरा एरिया था उसको हम क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, देखना है कि कितने आपके, क्या बताने जा रही थी, हाँ, पूरे लैंडस्केप में मान लो एक फॉरेस्ट भी था, एक पॉन्ड भी था, एक आपका कुछ लैंड एरिया में कुछ और इकोसिस्टम था, इन सब में किसमें 3 कॉमन नहीं है शेफाली, बेटा ये वाला जिसको नहीं समझ में आया देखो, बीटा वाला कैसे निकालेंगे,
बीटा वाला हमेशा दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो ये दोनों ग्रुप लिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 3, तो इनके बीच का कॉमन माइनस करेंगे। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ले लेती तो इनके बीच का कॉमन माइनस करते, ठीक है। तो हमारा बीटा डाइवर्सिटी निकल आता। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो 1 2 3, एक स्क्वायर वाला है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, 3 स्पीशीज है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर, एक सर्कल और एक ये सर्कल के अंदर डॉट वाला है, ठीक है, डी वाली स्पीशीज। तो अगर हम कॉमन देखें तो ए और बी कॉमन है, यहाँ भी ए और बी कॉमन है यहाँ पे, बट टोटल नंबर ऑफ 3 यहाँ भी है, टोटल नंबर ऑफ 3 यहाँ भी है, ठीक है। अगर हम मैं इन दोनों के बीच निकाल देती तो आंसर क्या आता? यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है? 3 डाइवर्सिटी है। कॉमन कुछ है क्या? नो कॉमन, तो 0 माइनस करेंगे। यहाँ पे 2 है आपका, 2 में से 0 माइनस करो, दोनों को जोड़ दो तो इसकी डाइवर्सिटी कितना आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा आंसर, यस। तो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग हम क्या करेंगे? डाइवर्सिटी निकाल सकते हैं। आया समझ में? और गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि पूरे लैंडस्केप में कितनी डाइवर्सिटी है। तो देखो एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है, एक ग्रुप डी है, एक ई है ना। फिर से ए और बी वापस से कॉमन आ गए तो इनको काउंट नहीं करेंगे, ए चाहे यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, टोटल एक बार मानेंगे, ठीक है। गामा में इसको केवल एक बार काउंट करेंगे। तो एक ए स्पीशीज, एक बी स्पीशीज, सी डी ई, टोटल कितनी स्पीशीज हो जाएंगी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज हो जाएंगी बेटा? 5 स्पीशीज हो जाएंगी। इज इट क्लियर? बोलो। नोट कर लो ये। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज नोन एज, ठीक है। पहला है आपका आंसर अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, और लास्ट वाला है आपका डेल्टा डाइवर्सिटी। बताओ। बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी पूछ रहा है। कौन सा होगा बेटा? बिटवीन पूछ रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पढ़ा है कि जब डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम होती है, विद इन होगी तो अल्फा, बिटवीन होगी तो क्या होगा आपका
विद इन मतलब क्या होता है कि एक ही के अंदर की बात पूछ रहा है, एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी स्पीशीज, ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी, वो अल्फा हो गई। अगर दो के बीच कंपेयर करवा रहा है तो वो आपका बीटा हो गई, और एक पूरे लैंडस्केप पे कितने टाइप, वो आपकी क्या हो गई, डेल्टा हो गई। आया समझ में? बोलो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बीटा होगा। बिटवीन पूछ रहा है, ठीक है। अगर विद इन कम्युनिटी पूछता तो आंसर क्या हो जाता, यस। अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, अल्फा को क्या डिफाइन कर सकते हैं, आपका नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है। बीटा की बात करें तो क्या होगा आपका, अमाउंट ऑफ स्पीशीज कितना है भाई, है ना, अमाउंट ऑफ स्पीशीज चेंज बिटवीन द इकोसिस्टम, है ना, दो इकोसिस्टम के बीच क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका बीटा डाइवर्सिटी। और अगर गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। विदिन अ लार्ज, मतलब एक बहुत बड़ा सा अगर मैं एरिया ले लूं तो वो बहुत बड़ा सा एरिया कैसा होगा बेटा, हो सकता है वहां एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है एक छोटा सा फॉरेस्ट भी हो सकता है कि वहां पे एक छोटा सा क्या हो आपका, कोई रिवर वाला भी इकोसिस्टम, है ना, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा भी हो। तो क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया लिया है तो वहां एक छोटा सा जगह क्या होगा आपका, कोई सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल डाइवर्सिटी क्या है, उस पॉन्ड में कितनी स्पीशीज, उस फॉरेस्ट में कितनी स्पीशीज है, उस पूरे लैंड में कितनी स्पीशीज है, ये क्या होगा वहां पे पता चलेगी, ठीक है। कोई डेजर्ट भी हो सकता है ना। ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन अ लार्ज रीजन, एक बहुत बड़े से रीजन में कितनी ओवरऑल डाइवर्सिटी है वो क्या कहलाती है, गामा, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्टली मैच, ये तीनों नंबर आपको तीनों यही रिटर्न में दिया हुआ था और पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आपका क्या है करेक्टली मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये तीनों ही क्या है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हमको देखने हैं, ठीक है। डन, यस ऑल आर करेक्ट। अभी देखो अभी जो पेपर चल रहा है आपका वो इसी तरीके से काफी सारा स्टेटमेंट वाला आया था, तो पहली चीज तो डिकोड करना बड़े अच्छे से आना चाहिए, और करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख के करवा देते हैं। चलो फिर बीटा डाइवर्सिटी से ही क्वेश्चन है तुम्हारा। बीटा डाइवर्सिटी इज, पहला ऑप्शन है इन अ कम्युनिटी, Alright, I'm recharging. पकड़ा बी है तुम्हारा सौ की है चल रही बैटरी बंद हुई किधर हो ना टाइम भी Isha, kindly mute your mics. In a mountain gradient, और डी क्या है, ऑन अ, ठीक है।
चलो आंसर चूज करो। यस, क्या होगा आंसर इसका भी आपका? बिटवीन कम्युनिटी। ठीक है, डन, क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सब्जेक्टिव टाइप का आपसे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इफ आई आस्क टू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वास्ट डाइवर्सिटी इन द इंडियन इकोलॉजी? ठीक है, इंडिया में इतनी ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी क्यों पाई जा रही है? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यों पाई जा रही होगी? इसका आंसर मैंने पिछले चैप्टर में कराया हुआ है, पॉपुलेशन इन ऑर्गेनिज्म। हैव यू एनी आइडिया कि क्यों इतना ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है? अगर मैं यहीं से बायोडाइवर्सिटी पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है गिव रीजन वाला, ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे? इंडियन इकोलॉजी। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वास्ट डाइवर्सिटी इन द इंडियन इकोलॉजी। अगर मैं बात करूं बेटा, इसके आंसर की बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, पढ़ा था हमने? बताओ, पढ़ा था? सफिशिएंट रिसोर्सेज। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं बेटा, यही तो आपका सफिशिएंट रिसोर्सेज है, ठीक है, ड्यू टू इकोसिस्टम। अरे वही तो पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोपोग्राफी की बात करूं, तो एक बात बताओ, अभी हमने पीछे पढ़ा है ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं, तो रेन फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, कोरल रीफ्स भी है, तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज बनेगा या नहीं बनेगा? है ना, ड्यू टू ज्योग्राफिकल एरिया। आपका टोपोग्राफिक कंडीशन हर जगह की अलग है, जब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ स्पीशीज आपकी डेजर्ट वाले कंडीशन में होगी, तो डेजर्ट भी पाया जाता है इंडिया में। कुछ आपकी कहाँ पाई जाएंगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएंगी, वो भी पाया जाता है ना? यस, तो इस वजह से भी ये होगा या नहीं होगा? बताओ, समझ में? चलो ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी। किसकी बात करेंगे? ग्लोबल डाइवर्सिटी। ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात हो रही है बेटा, दैट मीन्स देंगे बाबा क्या बुढ़े इस तेलन ने क्या मंगाया था बना भी और क्या मैं तेल काइंडली म्यूट योर माइक ऑन है भाई। अरे ओएसा
कर लिया? चलो ग्लोबल डाइवर्सिटी की अगर बात करते तो ग्लोबल डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, कि पूरा अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को अगर देखा जाए तो विच इज नोन एज ग्लोबल डाइवर्सिटी, ठीक है। हर जगह ठीक है। ग्लोबल डाइवर्सिटी में हम किसकी बात करेंगे, पूरे आपके वर्ल्ड में कितनी वेराइटीज, कितने टाइप्स पाए जा रहे हैं, तो उसको बेटा डिकोड करने के लिए क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्या नाम है उसका, नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है, दैट मीन्स क्या है, वर्ल्ड वाइड है। यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करेंगे, पहली चीज तो ये देखते हैं कि कितनी कहाँ पे स्पीशीज पाई जा रही हैं, उनको डिस्कवर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो रेड क्राइटेरिया में, रेड क्राइटेरिया का मतलब क्या है, इट्स गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटेंशन वाली रेट पे आ रही है कि खत्म होने के इसके चांसेस हैं, तो हम फिर उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। दैट मीन्स उसको क्या करेंगे, उस स्पीशीज को बचाया जाएगा। उसके लिए कुछ ऐसे मतलब सोर्स लगाए जाएंगे कि वो जो स्पीशीज है उसको प्रिजर्व कर लिया जाए, ठीक है। काफी सारे उसके तरीके अभी हम पढ़ेंगे। 2004 में ये जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था, इसने क्या किया, 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड की। यस, रेड डेटा बुक बोला जाता है, जो क्या करता है, आपका एक्सटिंक्शन वाले जितने भी वो होते हैं, बर्ड होते हैं, उनके नाम उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग कितनी पाई जाती होगी, तो 20 to 50 मिलियन माना जाता है कि आपकी स्पीशीज होती है, ठीक है। बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से 1.5 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनको डिस्कवर्ड किया गया है, ठीक है। अगर बात करें एनिमल और प्लांट की, तो कल भी मैंने बताया था कि जो एनिमल की स्पीशीज है वो क्या है आपकी, ज्यादा होती है कंपेयर टू प्लांट स्पीशीज, ठीक है। कौन सी वाली स्पीशीज ज्यादा होंगी, एनिमल की स्पीशीज ज्यादा होंगी कंपेयर टू प्लांट, ठीक है। ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है कि एनिमल ज्यादा है प्लांट स्पीशीज से, देयर वुड बी एनी रीजन, जल्दी बताओ। एक्चुअली बेटा जो एनिमल स्पीशीज होती है, ठीक है, इसको क्या करती है, अनफेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में मूव करने का इसमें क्या होता है, ये मूव कर सकती हैं, ठीक है। ये क्या करेंगी आपकी एनिमल स्पीशीज, दे कैन मूव तो अगर मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो प्लांट तो एक ही जगह है ना, लोकोमोशन ही नहीं है प्लांट में, तो प्लांट क्या करेगा, कि सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन एनिमल क्या करेगा, उस जगह से हट के दूसरी जगह चला गया, अपनी फेवरेबल कंडीशन में चला गया, तो स्पीशीज बच गई उसमें, ठीक है। या फिर क्या करेगा, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है, जो आपके कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं, ये सारी चीजें एनिमल में ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ये वाली स्पीशीज ज्यादा है आपकी, ड्यू टू नर्वस सिस्टम, है ना, एंड लोकोमोशन।
भाई लोकोमोशन हो रहा है, कोई कुछ भी, एक बात बताओ, कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, जहां पे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, उस अनफेवरेबल कंडीशन में अगर आपका एनिमल स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पा रहा है, देख कैन मूव, वहां से हटके चला जाएगा, लेकिन प्लांट तो वहीं पे रहेगा ना, ठीक है, आया समझ में। तो ये होता है। अब अगर मैं ग्लोबल डाइवर्सिटी में बात करूं बेटा, तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में आपका एनसीईआरटी में ने कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 ग्राफ दिए हुए हैं आपके? वर्टिब्रेट्स, और कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट्स, और कौन से हैं आपके? प्लांट्स, ठीक है। 3 आपके क्या बने हुए हैं? पाई चार्ट्स बने हुए हैं। तो वो पाई चार्ट्स देख लेते हैं, उन पाई चार्ट्स को याद कर लेना है। और ये मतलब एक तो देखो पाई चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा कम कौन सा ज्यादा, लेकिन जहाँ पे थोड़े थोड़े डिग्री का डिफरेंस आता है वहां पे समटाइम हम देख नहीं पाते, तो वो सीक्वेंस ही याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। जब वो सीक्वेंस याद रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर यू, कि अगर पाई चार्ट आया तो देख के डिकोड करने में टाइम कम लगेगा, है ना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। चलो वर्टिब्रेट का पाई चार्ट बना लें, ठीक। अब यहाँ पे वर्टिब्रेट में अगर बात करें तो क्या क्या आएंगी आपकी? फिशेस आती हैं, और क्या आता है पाई चार्ट में? क्या क्या आता है आपका? फिशेस आएंगी, और क्या आएगा बोलो? तो देखो सबसे ज्यादा जो है, मैं नंबरिंग कर रही हूँ, सबसे ज्यादा है जो, वो कौन है? फिशेस। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है? फिशेस हैं, एग्जैक्टली आकाश, फिशेस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, और एम्फीबियंस हैं, एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? फिशेस का है। फिर कौन पाए जाते हैं आपके? बर्ड्स की स्पीशीज। कौन से हैं आपके? बर्ड की स्पीशीज, ठीक है। फिर कौन से वाले आते हैं आपके? कौन होगा तीसरे नंबर पे? रेप्टाइल्स। तीसरे नंबर पे कौन है? रेप्टाइल, ठीक है। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो कौन होंगे आपके? एम्फीबियंस। कौन है? एम्फीबियंस, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर पे, तो कौन से होंगे आपके? मैमल्स। कौन होंगे? मैमल्स, ठीक है। तो पहला नंबर फिश, सबसे ज्यादा कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है? फिशेस की, फिर होगी बर्ड्स की, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, और फिर मैमल, ठीक है। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है आपका? जो सबसे ज्यादा आपका स्पीशीज पाई जाती है वो किसकी होती है बेटा? इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? किनकी वेराइटी होती है आपके? इंसेक्ट्स की। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया? इंसेक्ट्स आ गए। आपका क्या होता है अब? ये जो बचा हुआ सबसे ज्यादा अगर देखें इनवर्टिब्रेट्स में रेट, ठीक है, मतलब आपका 60-70% तक क्या होंगे? इंसेक्ट्स होते हैं। फिर होते हैं आपके क्या? 3 पार्ट में बांट लो इसको, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे आपके? 3 पार्टी हो गए ना, ठीक है। क्या हो गया आपके? सेकंड क्या होगा? इनवर्टिब्रेट्स के अदर एनिमल्स हो गए। थर्ड वाला जो रीजन है वो कौन सा होता है आपका? मोलेसेस, ठीक है। और क्रिस्टेशियंस हो गए आपके क्या?
क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्या बेटा आपके, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सारे किस में आते हैं, क्रस्टेशियंस में आते हैं। तो ये हो गया आपका 4th नंबर वाला। ठीक है, ये पाई चार्ट जो है सब बच्चे लर्न कर रहे हैं। प्लांट्स का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन होता होगा, चलो गेस करो। सबसे ज्यादा कौन होता है आपका, एंजियोस्पर्म। यस, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा फ्लावरिंग वाले प्लांट्स दिखते हैं हमारे आसपास, बताओ। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, एंजियोस्पर्म आ गए। ठीक है, अब इस एंजियोस्पर्म में बाकी जो बचे वो क्या हैं, फंजाई। सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका, फंजाई आते हैं। ठीक है, फिर फंजाई के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा आएगा, अब आएगा आपका एल्गी। अब कौन आएगा यहाँ पे, ये एल्गी। एल्गी कौन सा हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, मेरे को पहले मोटरी थर्ड हो गया, कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कलर चेंज करो, मॉसेस आएंगे लास्ट में। कौन सा नंबर, 4th नंबर। 4th नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। फिर आपका 5th पे कौन आता है, नंबर पे कौन आएगा, फर्न्स। ठीक है, और 6th नंबर पे बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन 6th नंबर, तो ये कौन सा है आपका, लाइकेन्स। ठीक है, ये आपकी किसकी वैरायटी हो गई, प्लांट्स की वैरायटी हो गई। यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, कौन सा किस नंबर पे है। तो सम टाइम अगर मान लो क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है, प्लांट का ही पाई चार्ट नहीं दिया और ऐसे पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी, या फिर अरेंज करने के लिए दे दिया बेटा इसमें से, है ना। हो सकता है अरेंज करने के लिए ऑर्डर दे दे, तो प्लांट का ऑर्डर दे दे तो पहले नंबर पे क्या होगा, अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो द फर्स्ट नंबर विल बी एंजियोस्पर्म, दूसरा क्या होगा, फंजाई होगा, तीसरा क्या होगा, एल्गी होगा, 4th मॉसेस, 5th फंगस और 6th लाइके। तो जिस ऑप्शन में ये वाला ऑर्डर दिया होगा वही क्या होगा हमारा, बोलो जल्दी, वही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, चलो अभी इंडिया को, कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था तुम लोगों को कि इंडिया को क्या है हमारा, जो 12th आपके मेगा डाइवर्सिटी वाले रीजन में से एक रीजन कौन सा होता है, इंडिया है। ठीक है, 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले रीजन है जिसमें से इंडिया क्या है आपका, मेगा डाइवर्सिटी वाला रीजन माना जाता है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लो इसके बारे में। ठीक है, इंडिया इज द मेगा डाइवर्सिटी रीजन, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से थोड़ा सा लर्न करने वाली चीजें हैं।
ठीक है, क्योंकि एक भी नंबर छोड़ना नहीं है बेटा, तो वी हैव टू लर्न समथिंग। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो इंडिया आपके कितने टोटल मेगा डाइवर्सिटी वाले रीजन है, 12, उनमें से वन इज आर इंडिया। ठीक है, अब इसमें कितने आपके बायोजोग्राफिकल रीजन पाए जाते हैं, तो 10 बायोजोग्राफिकल रीजन पाए जाते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये मत सोचना कि ये क्या है, ये एसएसटी की तरह है तो क्यों याद करें, याद करना जरूरी है। ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, हिमालय। नेम ऑफ द रीजन है, बस एक बार याद कर लें। फिर क्या आता है आपका, डेजर्ट। फिर क्या है आपका, सेमी एरिड एरिया। फिर वेस्टर्न घाट। फिर क्या होगा आपका, डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला, ठीक है। फिर क्या है आपका, गंगेटिक प्लान। ठीक है, फिर आपके कोस्टल रीजन, एट हो गए। फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया, और फिर आपका कौन सा होगा, आइलैंड। ठीक है, ये आपके 10 बायोजोग्राफिकल रीजन हो गए। ठीक है, जहां पे क्या पाया जाता है, मेगा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी, मैम नेक्स्ट स्लाइड। पेनिनसुला, पेनिनसुला लिखा है बेटा, ये डन कर लिया सबने। नो मैम, मैम वन। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे लार्जेस्ट बायोजोग्राफिकल रीजन की, तो वो कौन सा है, डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, ये आपका क्या है, डेक्कन पेनिनसुला क्या है आपका, लार्जेस्ट बायोजोग्राफिकल एरिया। डन मैम। ठीक है, बायोजोग्राफिकल एरिया क्या आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की और किसकी बात करूंगी, वेस्टर्न घाट, तो ये दोनों ही क्या है आपके जो बायोडाइवर्सिटी उसमें क्या होते हैं, रिच होते हैं। तो ये रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ये भी वेस्टर्न घाट भी आपका रिचेस्ट वाला है, और नॉर्थ ईस्ट भी क्या है आपका, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बस आपका रिस्पेक्टिवली वेस्टर्न घाट है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड। ठीक है, जिसमें से वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा है आपका, डेक्कन पेनिनसुला। कर लिया। अब देखो क्या क्या चीजें इंडिया में पाई जा रही हैं, तो इंडिया है, क्या क्या चीजें पाई जा रही है, 89 नेशनल पार्क्स पाए जा रहे हैं। तो पहले लिख लो कितने नेशनल पार्क हैं,
89। ठीक है, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? फोर 92। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? आपका 6 है। ठीक है, अगर बात की जाए वेटलैंड की, नहीं 14 होगा ना, बायोस्फीयर रिजर्व कितने होंगे? इट विल बी 14। ठीक है, फिर आता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब जो मार्शी प्लेस होते हैं, ठीक है? वो कितने आपके 6। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 5। ये नंबर सारे याद कर लेना, समटाइम इन्हीं नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? टाइगर रिजर्व्स मतलब जहां पे कंजर्वेशन दिया जा रहा है, इट वुड बी 27। ठीक है, ये हो गया। काइंडली म्यूट योर 400 ग्राम। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक मिनट रुकना बेटा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा हुआ है। ये वाली स्लाइड चाहिए। डन हो गई वाली स्लाइड। एक बात बताओ, सबसे अगर कम स्पीशीज रिचनेस की बात की जाए तो कोई गेस करेगा कि कहाँ होगा? कहाँ गई बोली स्लाइड? सबसे कम स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे कहाँ होगी?
बताओ। आइलैंड पे बेटा सबसे कम कहाँ होगी? आइलैंड पे होगी, है ना। हिमालयन पे नहीं होगी। सबसे कम कहाँ होगी? लीस्ट, अगर रिचनेस बोला जाए तो लीस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी? आइलैंड में। ठीक है। और सबसे छोटा एरिया भी आइलैंड ही होगा आपका, है ना। बड़ा कौन सा है आपका? डेक्कन पेनिनसुला है, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? आइलैंड होगा। कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सा लर्न करने वाला चैप्टर है, तो धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि लर्न करते जाओ। ठीक है। बेटा अल्फा डाइवर्सिटी सब जगह होगी, ठीक है। अगर पूरे आइलैंड में देखा जाए तो अल्फा डाइवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और दो अलग अलग आइलैंड को कंपेयर करेंगे तो बीटा भी हो जाएगा, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। प्रतिभा उस दिन के बाद से कोई डाउट सेशन नहीं होगा आपको। लास्ट डे डाउट सेशन में मैंने बोला था, जो लास्ट डाउट सेशन हुआ है वो लास्ट था तुम लोगों का। अब कोई भी डाउट सेशन नहीं होगा। चलो कर लिया सबने। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। Thank you, ma'am.